गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम गुणा करना सीखेंगे। मैं आपको इस क्लास में ये बताऊंगा कि गुणा होता क्या है और गुणा करते कैसे हैं। ये चीज़ें मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको पहाड़ा याद कराया था कुछ क्लास पहले, तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को कई बार देख करके आप पहले अपनी पहाड़े को अच्छे से याद कर लीजिए। गुणा, पहाड़ा और गुणा दोनों एक ही चीज़ है। आप पहाड़ा याद करेंगे तो आपको गुणा आएगा। पहाड़ा याद करना गुणा के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, 2 × 7 = 14 होता है ना। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो ये क्या है? गुणा ही तो है। और गुणा का चिन्ह क्या है? गुणा ही है। यानी कि जो पहाड़ा है वो कुछ और नहीं बल्कि गुणा ही जो है, हम उसको सभी संख्याओं के गुणे को याद कर लेते हैं और जब गुणा करते हैं तो वही पहाड़ा हम लिख लेते हैं। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। एक चीज़ आपको और बता दूं कि जैसे हम 2 का पहाड़ा 7 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 जो है का गुणा चाहे 7 में करें 14 आएगा। और अगर 2 को हम 7 बार जोड़ दें, कितनी बार? 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार जोड़ देंगे तब भी 14 आएगा। यानी कि 2 का गुणा 7 में करें या 2 को 7 बार जोड़ो, दोनों एक ही बात होती है। यानी कि 5 का गुणा 2 में करें या 5 को 2 बार जोड़ दें, दोनों क्या बात होगी? 10 होगी। 3 का गुणा 3 में करें या 3 को हम 3 बार जोड़ दें, दोनों क्या बात होगी? एक ही बात होगी। यानी कि गुणा क्या होता है? उस संख्या को उतनी बार जोड़ना ही क्या होता है? गुणा होता है। ठीक, समझ गए? अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। 7 का गुणा 2 में, यानी कि 7 का पहाड़ा 2 में, 7 × 7, 7 दूनी 14। तो इसका आंसर सिंपल 14। ठीक, अब 9 का गुणा 4 में, 9 का गुणा 4 में, 9 × 9, 9 का 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 36। ठीक, अब 6 का गुणा 5 में, तो 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। इसका आंसर हो जाएगा 30। अब 3 चौके 12, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 3 चौक 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। 2 का पहाड़ा 5 में, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसका आंसर 10। बस सिंपल, बस पहाड़ा ही है। गुणा मतलब पहाड़ा और कुछ नहीं। आपको पहाड़ा याद करना मस्ट है। अब ये देखिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। यानी कि 24 में 2 को गुणा करेंगे 48, 51 का 3 में गुणा करेंगे 153। ठीक, अब आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 का 5 में गुणा, 5 एकम 5, 5 चौके 20। 41 का गुणा 5 में करेंगे हो जाएगा 205। 6 एकम 6, 6 त्रिके 18। 31 का गुणा 6 में हो जाएगा 186। ठीक, अभी तक तो सिर्फ एक संख्या से गुणा कर रहे थे, अब 2 संख्या से गुणा करेंगे। देखिए 20 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट 20 से गुणा करके गुणा का आंसर निकाल लीजिए। लेकिन 24 और 34 का पहाड़ा तो याद नहीं होगा, तो उसके लिए क्या तरीका है मैं वो आपको बताऊंगा। 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, देखिए 2 संख्या है तो यहाँ पे क्या, कौन सी संख्या है? इकाई वाली, यहाँ पे दहाई वाली। ठीक, ये 0 है, पहले ये वाला कर लेते हैं। यहाँ इकाई पे क्या है? 4 है, यहाँ पे दहाई पे क्या है? 2 है। तो इकाई पे 4 है, दहाई पे 2 है, यानी कि ये 20 है। ये 2 जो है ये 2 नहीं है, ये 20 है। क्यों? क्योंकि ये दहाई पे है और ये इकाई पे, तो ये 4 ही होगा। ठीक, तो पहले हम इकाई से गुणा कर लेंगे, फिर दहाई वाला गुणा एक स्थान छोड़ के वो कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, वही क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 एकम 4, पहले इकाई वाला गुणा करेंगे सीधे सीधे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक, अब जब दहाई वाले से गुणा, यानी कि एक स्थान जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक का टर्म कोड कर देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ पे इसको नहीं, इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। और जब एक और मान लीजिए गुणा होता तो उसको भी नीचे से जब जोड़ते तो यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से जोड़ना शुरू कर दे। ठीक, अभी इतना ही देखिए, 2 एकम
2, 2 दूनिया 4, 2 तिहैया 6। अब इन सभी को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक, 4 में कुछ नहीं जुड़ेगा 4, 8 में 2 जुड़ेगा तो 10 का 0 हासिल 1, तो 4 2 6, 6 1 हासिल 1 7, 6 1 7। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? चलिए ये वाला करते हैं। पहले इकाई का गुणा करेंगे सब में। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 की, 4 तिहाइयाँ 12 होता है, 12 की 2। अब हासिल इसमें एक इसमें जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इकाई का आ सकता है, दहाई का वहाँ नहीं। मैंने हासिल का जोड़ घटाना आपको बताया, उसको अब देख लीजिएगा। तो 4 तिहाई 12 2 हासिल इसमें एक जुड़ेगा, कब? पहले इसका गुणा कर लेंगे तब। 6 चौक 24 और हासिल एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 25। अब दहाई वाले से गुणा करेंगे, यानी कि 3 से सब में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे पहले क्या कर देंगे, कटरम कोड, यानी यहाँ पे नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे। 3 दूनिया 6, 3 तिरिक्का 9, 3 छम 18। अब सभी को जोड़ देंगे। 8 में कुछ नहीं 8, 6 में 2 8, 9 5 14 का 4 हासिल आ जाएगा यहाँ पे 1, 8 2 10 1 11 का 1 हासिल आ गया यहाँ पे 1 1 1 2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब ये वाला देखिए, 334 का 20 में गुणा करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जब भी किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे, चाहे 0 का 1 में करेंगे तब भी 0, 0 का 100 में करेंगे तब भी 0, 0 का 123 में करेंगे तब भी 0, यानी कि 0 का जिसमें भी गुणा करेंगे वो हो जाएगा 0, और 1 का जिसमें भी गुणा करेंगे वो संख्या खुद हो जाएगी। जैसे एक का गुणा करने के 123 में तो वो हो जाएगा 123, 1 का गुणा करेंगे 24 में तो हो जाएगा 24, यानी कि 1 का गुणा जिसमें करते हैं उसका उत्तर वह संख्या खुद आती है, और 0 का गुणा चाहे जिसमें करते हैं आंसर हो जाता है 0। ठीक, अब इसको उसी हिसाब से इसको देख लीजिए। 0 का गुणा 3 में 0, 0 का गुणा 4 में 0, 0 का गुणा 3 में 0। अब इकाई वाले से 0 हो गया, फिर दहाई वाले से करेंगे, दहाई वाले से शुरू करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कैसे? 0 में कुछ नहीं 0, ठीक, और 0 में 6 जोड़ देंगे हो जाएगा 6, 0 में 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 8, 6 में कुछ नहीं है तो हो जाएगा 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 6860। 343 का 20 में गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 6860। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़्यादा से ज़्यादा गुणे की प्रैक्टिस करिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।